प्रतिवर्ष आश्विन मास की 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन रामलीला होने के साथ ही रावण, मेघनाद आदि के पुतले को जलाने का विधान है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयादशमी के पर्व को मनाया जाता है। प्रभु श्री राम ने पूरे जीवन में धर्म का अनुसरण कर सभी बाधाओं का सामना किया और जीत पाई। अपने जीवन के माध्यम से वो हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं और एक आदर्श चरित्र के रूप में हमें जीवन की राह दिखाते हैं। दशहरा मनाने की मुख्य वजह भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध तो है ही, इसके अलावा भी कई पौराणिक कहानियाँ इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिन तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण आश्विन मास की 10वीं तिथि को विजय के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती माता की मृत्यु के बाद शंकर भगवान बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। अगले जन्म में जब भोलेनाथ से माता पार्वती ने शादी कर ली, तब शंकर भगवान राजा दक्ष से आंख भी नहीं मिलाते थे। उस वक्त भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से आग्रह किया था कि वह दक्ष को माफ़ कर दें। उसके बाद से ही माता पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश तथा 2 सहेलियों जया और विजया के साथ अपने माता पिता के घर जाने लगी और तभी से माँ के इस प्रवास को दुर्गा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दशहरे से जुड़ी हुई महाभारत की भी एक कथा है। कहते हैं कि जब पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। अज्ञातवास में अपनी पहचान छुपाने के लिए पांडवों ने शमी के पेड़ की जड़ों में अपने शस्त्र छुपा दिए थे और वेश बदलकर राजा विराट के पास पहुंच गए थे। इस मध्य कौरवों ने राजा विराट के राज्य पर हमला कर दिया। इसलिए पांडवों ने अपने शस्त्र फिर से निकाल लिए और विजयादशमी के दिन ही पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। पांडव कौरवों पर विजय पाने के पीछे शमी की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। यही वजह है कि दशहरे के दिन शमी की भी पूजा की जाती है। तो ये थी दशहरे पर्व से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियाँ। अंत में आप सभी को दशहरे के पावन और पवित्र पर्व पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।